तो आज फिर लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियो जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। इस वीडियो से आपको इतना फ़ायदा होगा तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा कि स्वस्थ रहने के क्या नियम हमें अपनाने चाहिए, क्योंकि दुनिया इतनी परेशान है, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, टाइम की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहुत बीमार रहते हैं और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते। तो सबसे जो कीमती है, जो सबसे अनमोल है, जो पैसों से भी नहीं मिलता, वो है हमारा स्वास्थ्य। तो कहते हैं अपने स्वास्थ्य का हमें अपने पैसे से भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन हम ठीक नहीं होंगे तो ये स्वास्थ्य हमें पैसे से भी नहीं मिल सकता। कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टरों से सारे इलाज करवा लेते हैं, तो लास्ट में डॉक्टर क्या कहते हैं जब सारे इलाज उनके फेल हो जाते हैं कि हमने तो काम कर दिया, अब आपको दुआ की ज़रूरत है। तो दुआ की भी ज़रूरत है, दवाइयों की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर हम घर पे ध्यान रखें तो ना हमें दवाइयों की ज़रूरत है और ना हमें दुआ की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को एकदम खुशहाल बना सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सुबह उठने से। पहले तो हमारी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए कि हमें टाइम से उठना चाहिए और टाइम से सोना चाहिए। तो दिन की शुरुआत हमें कोशिश करनी चाहिए कि 5 बजे हमें उठ जाना चाहिए, और उठते ही हमें सबसे पहला काम जो करना चाहिए, हमें एक गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। दिन की शुरुआत हमेशा हमें गर्म पानी से करनी चाहिए, और गर्म पानी भी कभी सिंपल ना पिएं। इस पानी को आप कभी तो आप नींबू डाल के पिएं, और कभी इसके अंदर आप शहद डाल के पिएं, कभी इसके अंदर आप सौंफ डाल के पिएं, कभी आप ज़ीरा डाल के पिएं। तो ऐसे आप अलग अलग तरह के पानी से अपने दिन की शुरुआत करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रेश वगैरह होके फिर आपने कोई ड्राई फ्रूट या फ्रूट खाना है। और फिर जो आपकी कोशिश होगी कि चाय ना पिएं, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते चाय के बिना तो चाय पिएं, और चाय को भी एक औषधि बना के पिएं। जैसे चाय के अंदर आप लौंग डाल सकते हो, इलायची डाल सकते हो, सौंफ डाल सकते हो, अदरक डाल सकते हो। तो इस चाय को आप चाय नहीं, एक काढ़ा बना के पिएं, जो आपको हर बीमारी से बचाएगी। और खाली पेट चाय आपने कभी भी नहीं पीनी, क्योंकि खाली पेट आप चाय पियोगे तो वो गैस बनाती है और भी कई बीमारियां पैदा कर देती है। तो कोशिश करनी है आपने कि दिन की शुरुआत हमें गर्म पानी से करनी चाहिए। और अपने आप को व्यायाम भी आपने ज़रूर करवाना है। कहते हैं अगर हम व्यायाम करेंगे, कहना मोदी जी का कि योगा से ही होगा, तो जितनी बीमारियां होती हैं हमारी वो योगा से ठीक हो जाती हैं। और कहना रामदेव जी का कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है, चाहे वो कैंसर भी हो, तो हमारा योगा से ठीक हो जाता है। तो आपने योगा ज़रूर करना है। दिन में अपने आप को कोशिश करें कि 1 घंटा हमें योगा ज़रूर करना है। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो आप आधा घंटा योगा ज़रूर करें। आधा घंटा भी नहीं है तो 15 मिनट तो आपने करना ही करना है। और कोशिश करें कि कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो हर हालत में आपने करना ही है, क्योंकि अब सीज़न जैसे बदलता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तो सबको खांसी ज़ुकाम छींक लगना ये बहुत आती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अनुलोम विलोम और कपाल भाती तो करना ही है। तो फिर आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योंकि योगा आप अगर आप 10 मिनट अपने शरीर को देते हो तो वो शरीर आपका सारा दिन साथ देता है। तो अगर आप ठीक होगे तभी आप काम कर सकोगे, अपना परिवार संभाल सकोगे, और जितना हो सकोगे आप अपने काम में ध्यान दे सकोगे। तो हमें पैदल भी ज़रूर चलना है। कोशिश करें कि आप स्टेयर्स का कम ज़्यादा यूज़ करें और लिफ्ट का कम यूज़ करें। तो जितना हो सके हमें पैदल चलना है। और अक्षय कुमार जी क्या कहते हैं कि हमें 10,000 स्टेप फॉलो करने ही करने हैं। जैसे MI बैंड आता है, स्टेप काउंटिंग वाली कोई घड़ी आती है, वो अपने हाथ में बांध लें। तो कोशिश करें कि 10,000 स्टेप हमें करने ही करने हैं। शरीर आपका मोटा हो पतला हो, लेकिन तंदुरुस्त होना चाहिए, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि जितना हमारा स्वस्थ शरीर होगा उसमें उतना ही परमात्मा का ध्यान भी होता है, क्योंकि अगर हम बीमार रहते हैं तो हमारा ध्यान 24 घंटे अपनी बीमारी में ही लगा रहेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि अब नवजोत सिंह सिद्धू की जो वाइफ थी, उनको भी कैंसर हो गया था, और उन्होंने घर के, जब उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब हमारे पास इसका इलाज नहीं है, उन्होंने कहा था 3 से 5% है जो आप इनको ठीक कर सकते हो, तो वो घर ही लेके आए, उन्होंने घर के इलाज से उनको ठीक किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार हों, हमें बड़ी बड़ी बीमारियां हों तब हम इनके ऊपर कोशिश करें कि हमें कैसे ठीक होना है। जब आप ठीक हो, अगर आप ध्यान रखोगे अपना, तो आप बीमार कभी पड़ोगे ही नहीं। और मैं आपको एक काढ़ा बताती हूँ जो आपने भी पीना है। अगर आप ठीक हो तब भी उसे पीते रहना है, कोई बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। आपको बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, या कोई भी बीमारी हो, तो ये काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं तो सबको ये बोलती हूँ, मेरे पास जो भी लेडीज़ आती हैं, कि हमारी किचन में एक डॉक्टर बैठा है, क्यों ना उस डॉक्टर का यूज़ करो। फिर जाओ दूसरे डॉक्टरों के पास, वो आपको ऐसी ऐसी दवाइयाँ देते हैं, गर्म दवाइयाँ देते हैं, कि उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। तो अब देखना, मैं आपको दिखाती हूँ जो जो सामान है मेरे पास। दिखाना फ़ोन में, ऊपर कर दो। तो ये देखिए, ये है लौंग,
ये किचन में हमेशा होने चाहिए आपके पास। और ये है अजवाइन, सब लेडीज़ को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होता इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये देखिए, ये है दालचीनी, ये है सौंफ और ये है कच्ची हल्दी। आपने इन सब का थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके रख दो यहाँ पे। तो आपने काढ़ा बनाना है और इसको ज़रूर पीना है आपने। कोशिश करें, आपको बुखार हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, कोई भी बीमारी हो, तो ये काढ़ा आपने ज़रूर पीना है। और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। एक बार क्या हुआ कि हमारे साथ वाले पड़ोसी हैं, उनको बुखार हो गया बहुत तेज़। बहुत दवाइयाँ ली उन्होंने, इधर उधर से दवाइयाँ लेते रहे, उनको 15 दिन हो गए थे। और उन्होंने बात की मेरे हस्बैंड से कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ ठीक नहीं हो रही, उनको बहुत तेज़ बुखार है। तो इन्होंने मेरे को बताया, मैंने कहा ठीक है, मैं उनको एक काढ़ा बना के देती हूँ। आप मानोगे नहीं, 1 हफ्ता मैंने उनको एक काढ़ा बना के बोतल में भर के दिया। उन्होंने सारा दिन इसको थोड़ा थोड़ा पिया और उनका बुखार ठीक हो गया। और हम घर में तो अपने एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं, ये हमेशा लेते हैं इस काढ़े को। और जब आप ठीक हो तब भी इन चीज़ों को चाय में ले, दूध में डाल के पियो इसको, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जितना आपका स्वस्थ शरीर होगा उतना आप भाग भाग के काम करोगे, अपना परिवार संभालोगे। अगर हम ठीक हैं तो हम अपने परिवार को संभाल सकते हैं, और अगर हम ठीक नहीं हैं तो हमारे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। तो कोशिश करें, घर की जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, अपने आप का ध्यान रखें और अपनी बीमारियों से बचा के रखें। और ये आपके जो डॉक्टर हैं वो किचन में हैं, उनका यूज़ करें। और अगर फिर ठीक नहीं होते फिर जाके डॉक्टरों का सहारा लें, क्योंकि अगर आप ये कोशिश करोगे तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा मानना तो ये है, मेरा एक्सपीरियंस है ये 25 साल का, जो मैं यूज़ करती आई हूँ ये चीज़ें। तो चाय में भी इन चीज़ों को डालें और इनका काढ़ा ज़रूर पिएं। जैसे ही आपको लगे कि आपको छींकें आ रही हैं, खांसी है, ज़ुकाम है, तो इनका काढ़ा बनाएं और खुद भी पिएं और बच्चों को थोड़ी मात्रा में दे दें। और जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ये कच्ची हल्दी आपने लेनी है, इसको कद्दूकस करना है, इसका पानी बना के पिएं। इसके अंदर आप 1 चम्मच शहद डाल दें और इसके अंदर एक नींबू निचोड़ दें, और ये पीने में भी अच्छा लगेगा और आपकी बीमारियां भी ठीक करेगा। तो बताना आपको मेरे ये छोटे छोटे टिप्स कैसे लगे। ये छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं तो छोटे छोटे, लेकिन इनको फॉलो करके आप बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर भगा सकते हो। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिद्धू जी की वाइफ, जिन्होंने कैंसर को भी हरा दिया। तो ये छोटी छोटी बीमारियां तो कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये काढ़ा बनाएं, योगा करें और परमात्मा से योग लगाएं। और जब भी आप खाना बनाएं, मैं तो कहती हूँ पानी भी पीते हो तो उसके अंदर भी चार्ज करके पिएं उसे। पानी को आगे रख के, अपनी किरणें दे के, परमात्मा को याद करके कहें कि ये पानी नहीं है, ये अमृत है, हम इसे पी रहे हैं। और अंदर जाते ही आपकी सारी बीमारियां ठीक कर देगा। कुछ भी आप खाते हो तो पहले परमात्मा को याद करें, उसमें स्वाद ना देखें, तो ये देखें कि हमारे लिए ये प्रसाद बन के है परमात्मा का। तो उसके अंदर परमात्मा की शक्ति मिल जाएगी। और दिन में 10 मिनट के लिए परमात्मा को ज़रूर याद करें, क्योंकि साथ जाएंगे तो आपके अच्छे कर्म जाएंगे। परमात्मा की याद में बनाया हुआ ना जो खाना होता है, वो खाना नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। तो उस प्रभु का धन्यवाद भी करें, जिस प्रभु ने हमें खाना खाने का मौका दिया। जिस किसान ने इस खाने को उगाया उसका शुक्रिया करें, और जिसने आपके घर में बनाया उसका भी शुक्रिया करें। तो बताना आपको मेरे छोटे छोटे टिप्स कैसे लगे। कल फिर मिलूंगी, मैं आपके पास आऊँगी एक और नई वीडियो लेके, और कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे हम आपको।